नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल ध्रुव पर। आज हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक विद्युत धारा। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में विद्युत के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम चर्चा करेंगे विद्युत धारा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा किसे कहते हैं। धारा विद्युत का किसी चालक में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लो हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वो प्रवाहित हो रहा है, तो उसकी क्या बन जाएगी, एक धारा बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा। यानी इसका मतलब हो गया कि आवेश का बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चालक में प्रवाहित होना क्या कहलाता है, विद्युत धारा। उसी को सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है विद्युत धारा की, जो बुक्स में लिखी हुई होती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल सही, आवेश और इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, अब जरा बुक डायग्राम के थ्रू आप समझिएगा। ये मैंने एक चालक बनाया है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स इंटर हो रहा है और इस साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकल रहे हैं, यानी इस चालक तार में इधर से तो इंटर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और इधर में बाहर निकल रहे हैं। तो क्या समझेंगे हम, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन्स का, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स है का एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इंटर कर रहे हैं और इधर से निकल रहे हैं, यानी किसी चालक में इलेक्ट्रॉन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होना, यानी इधर से इधर आना। इलेक्ट्रॉन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होना या स्थानांतरित होना विद्युत धारा कहलाता है। एक सिंपल सी लैंग्वेज आपको समझाने के लिए कि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होना विद्युत धारा कहलाता है। अब विद्युत धारा को अपन डिनोट करते हैं आई से, तो I इक्वल टू हो जाता है QT, इसका फॉर्मूला। आवेश को अपन रिप्रेजेंट करने के लिए Q लिखते हैं और T जो रहता है वो रिप्रेजेंट करता है समय को। आवेश को जो है वो कूलाम में मापते हैं और समय को जो अगर अपन को मेजर करना है तो सेकंड में मेजर करते हैं। तो विद्युत धारा का एक मात्रक बन जाता है कूलाम प्रति सेकंड। आप ये कूलाम कहाँ से आया, क्योंकि आवेश की जो इकाई रहती है वो रहती है कूलाम, और जो समय की जो होती है वो रहती है सेकेंड। तो इससे क्या बन गया, कूलाम प्रति सेकेंड। अब यहाँ तक तो अपने विद्युत धारा किसे कहते हैं ये समझ में आ गया कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को भी विद्युत धारा ही कहते हैं, और किसी चालक में इलेक्ट्रॉन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह भी विद्युत धारा कहलाता है। और विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो गया, I इक्वल टू Q अपॉन T। I है विद्युत धारा, Q है आवेश और T है समय। अब T यहाँ समय क्यों, जैसे कि समझिएगा, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, आवेश है, यानी किसी चालक में आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाह हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने में क्या लगा, समय लगा, कुछ न कुछ समय लगा। तो उस समय को भी हमको लेना है कि कितने समय में कितना आवेश इसी चालक में से प्रवाह हुआ, जो कहलाएगा विद्युत धारा। अब बात करते हैं 1 एम्पियर कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। किसी चालक में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान जो रहेगा वो 1 एम्पियर होगा। कैसे, अब मान लीजिए ये चालक तार है, अब इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 कूलाम। ठीक है, कितना है, 1 कूलाम। अगर इधर से 1 कूलाम इधर तक पहुंच रहा है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज इधर से इधर तक पहुंच रहा है, तो इसमें जो चालक में जो धारा होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। समझ में आया होगा आपको कि किसी चालक में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। समझिएगा, अगर 1 एम्पियर कैसा आएगा, यानी किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो धारा रहेगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। अब कूलाम कितना है, 1, और सेकंड कितना है, 1, जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 एम्पियर। अब बात करते हैं 1 कूलाम आवेश। अब 1 कूलाम आवेश कितना रहता है, 1 कूलाम आवेश में 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इतने 6.25 इंटू 10 टू पावर द 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स जब मिलते हैं तब जाके कितना बनता है अपना 1 कूलाम आवेश। अब हम बात करेंगे जो विद्युत धारा है उसकी दिशा के बारे में, कि जो विद्युत धारा है वो किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होती है, यानी विद्युत धारा सदैव धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ प्रवाहित होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है कि
ये मैंने एक सर्किट बनाया है और ये लैंप लिया है मैंने और ये बैटरी है, ठीक है। अब ये बैटरी का ये बड़ा वाला जो रहता है वो पॉजिटिव सिरा है और ये जो छोटा वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव सिरा रहता है हमेशा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी अगर ऐसे सिंबल मिल जाए, ठीक है, इसमें अगर आपको पूछे कि पॉजिटिव सिरा कौन सा है और नेगेटिव सिरा कौन सा है, तो हमेशा जो बड़ा वाला रहता है वो पॉजिटिव सिरा होगा और जो छोटा वाला टर्मिनल रहता है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव सिरा हो गया। तो जो करंट है वो क्या होगा, वो क्या करेगी, वो पॉजिटिव सिरे से यानी ऐसे होते हुए ऐसे फ्लो करेगी, यानी पॉजिटिव से जाएगी और नेगेटिव से वापस आएगी। यानी पॉजिटिव सिरे को अपन कहते हैं फेज और नेगेटिव सिरे को अपन कहते हैं न्यूट्रल। यानी फेज से जाएगी और न्यूट्रल से आएगी। अब आप देख रहे होंगे कि ये मैंने ये क्या लगा रखा है, ठीक है, ये मैंने ए क्यों लिख रखा है। ए का मतलब होता है, ये मैंने जो ऐसे बना रखा है ये है एमीटर, ठीक है। क्या है, एमीटर। ये धारा मेजर करने के लिए, यानी इस एमीटर को धारा मापे भी कह सकते हैं। इसका काम होता है धारा को मापना। क्या काम है इसका, धारा को मापना कि इस फेज में से कितनी धारा फ्लो हो रही है। एक बात याद रखना, जो एमीटर होता है वो हमेशा फेज में लगता है और सीरीज में लगता है। सीरीज में मतलब ये है कि जैसे कि ये तार था, ठीक है, ये वायर चालक वायर था। अब मैंने इस वायर को काट के बीच में लगा दिया तो ये क्या होगा, सीरीज। अब देखिए ये एक वायर है, ठीक है। अब मैंने इस वायर को क्या किया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काटा, यानी ये फेज वायर हो गया, ठीक है। ये फेज वायर हो गया, फेज वायर हो गया। तो मैंने इस फेज वायर को यहाँ से काटा, यहाँ काट के मैंने लगा दिया एमीटर, ठीक है। यहाँ काट के मैंने लगा दिया एमीटर। तो क्या होगा, जो करंट होगी वो इसमें से फ्लो होगी, यहाँ पे मेजर करेगी और आगे फ्लो हो जाएगी, ठीक है। कभी भी इसको पैरेलल नहीं लगाना, यानी समांतर में नहीं लगाना है, हमेशा इसको सीरीज में लगाना। एक बात ज़रूर याद रखना, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। अब आगे हम बात करेंगे विद्युत धारा के मात्रक के बारे में। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, जैसे कि फॉर्मूले के थ्रू अपने निकाला था, कूलाम प्रति सेकंड, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है 1 एम्पियर भी, ठीक है। अपन कहीं पे लिखा होता है ना 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ऐसे ये जो ए क्या है, ये है एम्पियर। ये ए का मतलब है एम्पियर, यानी जो एमीटर है वो क्या मापता है, एम्पियर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यानी जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा के कितने मात्रक होते हैं, 2। एक तो है एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड, दोनों में से कोई भी लिखा हुआ आ सकता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि धारा, इस डायग्राम के थ्रू समझिएगा कि धारा यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गई, ठीक है, पॉजिटिव से गई नेगेटिव में आई, ये समझ गए हम। अब धारा को यहाँ से यहाँ लेके गया कौन, यानी धारा अपने आप से तो नहीं गई, ठीक है, उसको कोई ना कोई तो पीछे से धक्का दे रहा होगा, जो धक्का दे के धारा को लेके जा रहा है। यानी धारा को ले जाने का काम करता है वोल्टेज, ठीक है। यानी धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो काम करता है, यानी जो पहुंचाने का जो काम करता है वो करता है वोल्टेज, जो पीछे से उसको धक्का लगाता है, ठीक है, जो धक्का लगा के उसको दूसरी जगह पर पहुंचाता है। और रोकने का काम कौन करता है, रोकने का काम करता है प्रतिरोध, जिसे अपन कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है वोल्टेज, और धारा को रोकने का काम कौन करता है, वो करता है प्रतिरोध। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि जो प्रतिरोध होता है वो धारा को रोकने का काम करता है। अब धारा को रोकेंगे तो काम कैसे होगा, ठीक है, यानी ठीक है। अभी इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि धारा को रोकने का काम कौन करता है, प्रतिरोध। तो धारा हमेशा लो रेजिस्टेंस वाले पाथ को चूज करें। अब हम बात करेंगे धारा के प्रकारों के बारे में, यानी धारा कितने प्रकार की होती हैं। प्रकार को अपने इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स, यानी धारा के कितने टाइप्स हैं। धारा 2 प्रकार की हो सकती है, एक होती है अल्टरनेटिव और एक होती है डायरेक्ट, ठीक है। अल्टरनेटिव का मतलब है जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है प्रत्यावर्ती धारा, और एक होती है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो रहती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, और जो दिष्ट धारा रहती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। यानी शॉर्ट फॉर्म में अपन बोल रहे हैं तो अल्टरनेटिव करंट को हम बोलेंगे एसी, डायरेक्ट करंट है उसको बोलेंगे हम डीसी। एसी और डीसी के बारे में एक अलग वीडियो में हम लोग समझेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर सॉल्यूशन करेंगे।